अब हमें देखना है ग्रुप कैसे ऐड करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक ग्रुप ऐड करके दिखाता हूँ। ग्रुप ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है ग्रुप ऐड। ग्रुप का नाम दिया मैंने सोशल और एंटर किया। और जब भी मैं ग्रुप ऐड करता हूँ, जैसे हमने यूजर ऐड किया था तब उसकी एंट्री 2 फाइल्स के अंदर हुई थी ना, वैसे ही यहाँ पे हम ग्रुप ऐड करेंगे तो ग्रुप की भी एंट्री 2 फाइल्स के अंदर होती है। उसमें से पहली फाइल है /etc/ग्रुप और दूसरी फाइल है /etc/g_shadow। यहाँ पे जी शैडो है, शैडो नहीं है। ओके, जी शैडो। इन 2 फाइल्स के अंदर हमारे ग्रुप की एंट्री होती है। तो दोनों फाइल को हम टेल करके देखते हैं। /etc/ग्रुप और मैंने यहाँ पे दिया एंटर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो ग्रुप ऐड किया था सोशल नाम का, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और उसके बाद उसके पास भी कुछ तो फील्ड्स है। ओके, जो कि मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करवा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो एक्स है, ये वाला एक्स जो है वो है पासवर्ड सपोर्टिंग के लिए, मतलब हम इस ग्रुप को भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आईडी है ये है GID, मींस ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हमने देखा था यूजर के अंदर भी, मींस passwd फाइल के अंदर भी देखा था। और वो अभी /etc/ग्रुप के अंदर भी है, वो स्पेशली ग्रुप के लिए है। अब उसके बाद एक और फाइल थी हमारे पास GShadow, उसको मैंने चेक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले है ग्रुप का नाम। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है उसका पर्पस क्या है, वो फील्ड किस लिए होगा, कोई बताएगा? जैसे कि हमने शैडो के अंदर देखा था, वो फील्ड किस लिए थी? पासवर्ड। पासवर्ड के लिए। ओके, वो फील्ड है पासवर्ड के लिए। उसके बाद जो आगे एम्प्टी स्पेस जो है, डबल कॉलन जो वहां पे है, वो है ग्रुप के एडमिन के लिए और ग्रुप के मेंबर्स के लिए। अब आपको पता है एक्चुअली ग्रुप का यूज किस लिए होता है। ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसका कुछ तो नाम होता है। सपोज हमारे व्हाट्सएप के अंदर सोशल नाम का ग्रुप है और वहां पे कुछ लोग एडमिन है और कुछ लोग एज अ मेंबर है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ एडमिन रहेंगे जो कि इन 2 कॉलन के अंदर रहेंगे, और जो मेंबर्स रहेंगे वो लास्ट में, यहाँ पे लास्ट का कॉलन है उसके आगे हमारे बाकी मेंबर्स रहेंगे। सिंपल मेथड है ग्रुप यूज करने की। तो अब हमारे पास एक ग्रुप है ग्रुप का नाम है हमारे सोशल, और जिसकी एंट्री हो चुकी है /etc के अंदर, /ग्रुप के अंदर और GShadow के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सोशल के अंदर किसी यूजर को ऐड करना है, लेकिन सबसे पहले यूजर को ऐड करने के लिए हमारे पास यूजर चाहिए। तो मैं फिर से यूजर को ऐड करता हूँ, यूजर ऐड। यूजर का नाम दिया मैंने नताशा। नताशा यूजर को ऐड किया मैंने। उसके बाद मैंने और एक यूजर लिया जिसका नाम है वैली। अब ऐसे मेरे पास 2 यूजर है, ठीक है। मुझे और एक यूजर चाहिए जिसका नाम लिया मैंने बैरी। इस तरह से मेरे पास अभी 3 यूजर क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, इन यूजर को ऐड करना है मुझे सोशल ग्रुप के अंदर। तो अब किसी भी ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड करने के लिए हमें कमांड यूज करनी पड़ती है। हमने जो कमांड यूज की थी ना पासवर्ड चेंज करने के लिए, passwd, वही कमांड हमें यहाँ पे यूज करनी है। बट passwd से पहले हमें यहाँ पे एक सिंगल जी यूज करना है, जी फॉर ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे देना है हमें passwd। उसके बाद
मुझे यहाँ पे -a यूज करना है फॉर ऐड यूजर। उसके बाद कौन सा यूजर मुझे ऐड करना है सोशल ग्रुप के अंदर, उस यूजर का नाम मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा नताशा को। नताशा को मुझे ऐड करना है सोशल के अंदर। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया, एडिंग यूजर नताशा टू ग्रुप सोशल। तो चेक करते सोशल के अंदर नताशा यूजर ऐड हो चुका है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा /etc/g शैडो के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोशल के अंदर नताशा नाम का यूजर ऐड हो चुका है, लेकिन सोशल के अंदर एडमिन की स्पेस अभी भी एम्प्टी है। आप देख सकते हो एडमिन के स्पेस पे कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम तीनों यूजर को ऐड कर लेते हैं सोशल के अंदर। तो मैंने ऐड किया यूजर को, एक था हमारा वैली को ऐड किया मैंने सोशल के अंदर। उसके बाद बैरी को भी ऐड किया। अब मैं फिर से टेल करता हूँ जी शैडो को। तो यहाँ पे देख सकते हो नताशा, वैली, बैरी सभी यूजर्स ऐड हो चुके हैं। अब इनमें से मुझे किसी को ग्रुप का एडमिन बनाना है। तो ग्रुप का एडमिन बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसके थ्रू हम किसी भी मेंबर को या फिर किसी भी यूजर को ग्रुप का एडमिन बना सकते हैं। उसके लिए हमें सेम कमांड यूज करनी पड़ेगी, जी passwd। उसके बाद हमने जैसे यूजर ऐड करने के लिए स्मॉल a यूज किया था, उसी तरह से यहाँ पे एडमिन को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कैपिटल A यूज करना है। अब यहाँ पे मुझे नताशा को ग्रुप का एडमिन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया नताशा, उसके बाद ग्रुप का नाम दिया सोशल और एंटर दे दिया। कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। उसके बाद मैंने टेल किया जी शैडो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिन की जगह पे नताशा को परमिशन मिल चुकी है, और उसके बाद यूजर के अंदर वो तीनों भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नताशा, वैली, बैरी एज ए यूजर भी है, और नताशा के पास एडमिन का भी एक्सेस है। तो इस तरह से हम किसी भी यूजर को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, किसी भी यूजर को हम ग्रुप का एडमिन बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप सर का यूज होता सर है। हाँ, एडमिन को रिमूव करने के लिए क्या होता है? और गुड क्वेश्चन। तो एडमिन को रिमूव कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल ट्रिक यूज करनी पड़ती है। अब देखो मैं यहाँ पे टेल करता हूँ जी शैडो को। अब मुझे एडमिन को रिमूव करना है नताशा को। तो अब मैं क्या करूंगा, सोशल के अंदर से नताशा को डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं नताशा यूजर को रिमूव कर देता हूँ तो नताशा एडमिन से भी रिमूव हो जाएगी। उसके लिए हमें फिर से कमांड यूज करनी पड़ेगी, जी passwd, उसके बाद -d फॉर डिलीट। उसके बाद मुझे डिलीट करना है नताशा यूजर को। कौन से ग्रुप के अंदर, सोशल के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे एंटर दिया तो नताशा को रिमूव कर दिया सोशल ग्रुप के अंदर से। तो मैंने टेल किया जी शैडो को। तो यहाँ पे देख सकते हो ओके, नताशा स्टिल नाउ एडमिन। ठीक है, तो एडमिन को रिमूव करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें नताशा को रिमूव करना है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, वहां पे दूसरे एडमिन को सेट करना पड़ेगा, तब जाके नताशा एज ए एडमिन से रिमूव होगी। तो उसके लिए हमें कमांड फिर से यूज करनी पड़ेगी, जी passwd -A। मैंने वैली को ऐड किया एज ए एडमिन सोशल ग्रुप का और एंटर दिया। उसके बाद मैंने फिर से टेल किया तो यहाँ पे देख सकते हो नताशा को रिमूव कर दिया और वैली ऐड हो गया एज अ ग्रुप एडमिन। बट हम स्पेसिफिकली सिर्फ किसी भी एक एडमिन को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जगह पे हम दूसरे यूजर को एज अ एडमिन ऐड करेंगे, तो जो भी प्रीवियस यूजर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ और तक सर किसी, मल्टीपल एडमिन बनाने हो तो? हाँ, अगर आपको मल्टीपल एडमिन्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे वैली है ना, मुझे बैरी को भी एडमिन करना है, तो मुझे यहाँ पे वैली को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और कोमा देके बैरी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे एंटर दिया उसके बाद टेल किया तो यहाँ पे एडमिन पहली ओके
और वैली दोनों हो चुके हैं। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब कितने भी एडमिन्स एट ए टाइम एज ए एडमिन को ऐड कर सकते हैं, कितने भी यूजर्स को एज ए एडमिन ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं। बाकी लोगों को? ओके। अब जैसे कि हमने यूजर को ऐड करके यूजर को डिलीट भी किया था, वैसे ही हम यहाँ पे ग्रुप को ऐड करके ग्रुप को डिलीट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप को डिलीट करना है तो हमें सिंपल कमांड चलानी है। जैसे यूजर को डिलीट करने के लिए कमांड क्या थी? यूजर डेल। वैसे ही ग्रुप को डिलीट करने के लिए कमांड है ग्रुप डेल। उसके बाद ग्रुप कौन सा डिलीट करना है मुझे? सोशल। तो मैंने जैसे एंटर किया तो ग्रुप डिलीट हो चुका है। अगर मैं टेल करता हूँ जी शैडो को तो यहाँ पे हमें सोशल नहीं दिखाई देगा, आप देख सकते हो यहाँ से सोशल चला गया। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो सर। हाँ ठीक है। अब हमारा आज यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर हो चुका है। अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी बाकी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और एक बात बता देता हूँ मैं, अब आपको एक क्वेश्चन नहीं पड़ा कि ग्रुप क्यों यूज किया जाता है लिनक्स के अंदर? किसी को वो क्वेश्चन पड़ा? पूछने वाला था सर मैं। ठीक है, चलो फिर मैं बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पे ग्रुप क्यों यूज करना पड़ता है। अब सपोज एक कंपनी है, उसके अंदर थाउजेंड्स एम्प्लॉय है। हाँ। ओके, तो उन सभी के पास लिनक्स सिस्टम है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि उन 1000 एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए वो एक एक पीसी के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। उसके बाद वो एक एक पीसी का एसएसएच का एक्सेस लेके मतलब रिमोट एक्सेस लेके 1000 कंप्यूटर्स का काम नहीं कर सकता। मतलब उसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अगर उसको 1000 एम्प्लॉयज की परमिशन चेंज करनी है तो एक एक यूजर की नहीं करेगा ना। तो उससे अच्छा वो क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड करेगा। हाँ। उसके बाद अगर हमें उन 1000 एम्प्लॉयज को कुछ भी परमिशन देनी है तो हमें एक एक यूजर को देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं परमिशन सेट करता हूँ डायरेक्ट ग्रुप को, परमिशन सेट टू ग्रुप, तो क्या होगा उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स है, मतलब यहाँ पे जो थाउजेंड्स एम्प्लॉय है उनके जो यूजर्स हमने ग्रुप के अंदर ऐड किए हैं ना, तो उन 1000 यूजर्स को ऑटोमेटिकली ग्रुप के अंदर ग्रुप के थ्रू वो परमिशन अप्लाई हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भी वर्क होता है ना वो इजी हो जाता है। हमें एक एक यूजर को परमिशन सेट नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्टली ग्रुप को परमिशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक ग्रुप के अंदर 1000 एम्प्लॉय होते हैं या फिर 1000 यूजर्स होते हैं, ओके, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। उसके पास सिर्फ एक ग्रुप नहीं होता मैनेज करने के लिए, उसके पास 100-200 ग्रुप्स होते हैं। ओके, ओके। तो अकेला इन सभी ग्रुप्स को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, उस ग्रुप के अंदर 3-4 यूजर्स को ग्रुप का एडमिन बना देता है। तो इससे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको उस ग्रुप की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। उस ग्रुप के एडमिन संभालते हैं। आया समझ में? इसलिए हम यूज हाँ। करते हैं ग्रुप। हाँ,
जो कि मोस्टली यूज होता है कंपनियों के अंदर। हम लोग भी यूज कर सकते हैं, और जो कॉलेजेस के अंदर अगर लिनक्स सिस्टम लगा ही है तो वहाँ पे भी ग्रुप्स के थ्रू ही काम चलता है। तो इस तरह ओके। से ग्रुप का यूज होता है। अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है ग्रुप के बारे में? और नहीं। ठीक है,